तो में हम पढ़ने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आर द डिवाइस दैट आर यूज टू सेंड सिग्नल्स टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो सिग्नल को कंप्यूटर में भेजने के लिए उपयोग किए जाते हैं। द रिसीवर एट द एंड इज सीपीयू, और जो लास्ट में उन सिग्नल को रिसीव करता है वो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच वर्क्स टू सेंड सिग्नल, जो कि सिग्नल्स को भेजता है टू द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में सम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे उपकरण है जिनका उपयोग कंप्यूटर को कार्य करने के लिए और सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। अंत में रिसीवर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो आउटपुट डिवाइस को सिग्नल भेजने का काम करता है। कुछ इनपुट डिवाइस है जैसे कीबोर्ड जो होता है इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस है, कंपोजिट डिवाइस, गेम कंट्रोलर और विजुअल डिवाइस और ऑडियो इनपुट डिवाइस, ये सभी जो होते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं। कीबोर्ड है, फर्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए सबसे अधिक उपयोग में किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है। हम कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइस है इसका उपयोग जो होता है कंप्यूटर में सबसे अधिक करते हैं डेटा को एंटर करने के लिए। हालांकि अन्य ऑपरेशन करने के लिए कुछ अतिरिक्त कुंजियां होती है, लेकिन कीबोर्ड की लेआउट एक सामान्य टाइपराइटर से कि एक टाइपराइटर होता है उसी प्रकार से कीबोर्ड का भी लेआउट होता है। आमतौर पर कीबोर्ड दो आकार के आते हैं, एक 14 कुंजी वाला आता है और दूसरा 101 या 102 कुंजी वाला होता है। वर्तमान में विंडोज और इंटरनेट के लिए 104 कुंजी या 108 कुंजी वाले कीबोर्ड भी उपलब्ध है। प्रकार की कीबोर्ड में कुंजियां भी होती हैं, कीज होती हैं। जैसा फर्स्ट है न्यूमेरिक की, इट इज यूज टू इंटर न्यूमेरिक डाटा और मूव द कर्सर। जो न्यूमेरिक की है उसका उपयोग जो होता है न्यूमेरिक डाटा को 1 2 3 4 को इंटर करने के लिए या फिर कर्सर घुमाने के लिए करते हैं। इट इज यूजली कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ 17 कीज। वैसे जो न्यूमेरिक कीज होता है उसमें 17 कीज आती हैं। टाइपिंग कीज, वो कीज जिसमें लेटर आते हैं उनको हम टाइपिंग कीज कहते हैं। जैसे ए टू जेड के लेटर्स आते हैं उनको हम टाइपिंग कीज कहते हैं। और नंबर की 0 से 9 अमंग दिस कीज, इसमें जो होता है 0 से 9 तक के नंबर भी आते हैं। कंट्रोल कीज, दिस कीज कंट्रोल द पॉइंटर एंड द स्क्रीन। जो कंट्रोल कीज होती हैं हमारे पॉइंटर एंड स्क्रीन को कंट्रोल करती हैं। देयर आर 4 डायरेक्शनल एरो कीज ऑन इट होम। जो हमारे कंट्रोल कीज है उसमें 4 कीज आती हैं। इंड की, इंसर्ट की, अल्टरनेट की एंड डिलीट की, कंट्रोल ईटीसी एंड एस्केप ऑल आर ऑल कंट्रोल की। ये सभी जो होते हैं कंट्रोल कीज होती हैं। स्पेशल कीज, इंटर, सेव, कैप्स लॉक, नंबर लॉक, टैब, ईटीसी इत्यादि जो होती हैं स्पेशल कीज होती हैं। एंड प्रिंट स्क्रीन, ये भी जो होते हैं स्पेशल कीज में आता है। फंक्शन की, द 12 कीज फ्रॉम F1 से F12 तक जो 12 कीज होती हैं वो जो होती हैं फंक्शन कीज की श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट है माउस, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस इज द माउस। लेकिन जो माउस है ना वो इनपुट डिवाइस भी है और इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। द माउस इज यूज टू मूव अ लिटिल कर्सर। जो माउस का यूज होता है हम कर्सर को इधर से उधर इधर से उधर घुमाने के लिए करते हैं स्क्रीन पर, वाइल क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग, और उससे क्लिक भी करते हैं ऐसे कुछ और उसको ड्रैग भी करके किसी फाइल को दूसरे फाइल में सेव करने के लिए या फिर कॉपी करने के लिए उपयोग करते हैं। द कर्सर विल स्टॉप, कर्सर रुक जाता है इफ यू लेट गो द माउस, अगर आप माउस को हटाते हैं। द कंप्यूटर इज डिपेंडेंट ऑन यू टू मूव द माउस। कंप्यूटर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप माउस को कैसे और कहाँ पे घुमा रहे हैं। इट वुड नॉट मूव बाय इटसेल्फ, ये खुद से नहीं घूमता है। एज अ रिजल्ट इट इज एन इनपुट डिवाइस, इसलिए ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस, एक माउस क्या इनपुट डिवाइस है दैट लेट्स यू मूव द माउस, ताकि आपको जो आप घुमाते हैं ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस पे, मतलब एक चौड़े खाली सरफेस पे घुमाते हैं। द कोऑर्डिनेट्स एंड मूवमेंट ऑफ द ऑन स्क्रीन कर्सर पॉइंट, जो कि कर्सर को घुमाता है। द लेफ्ट माउस बटन कैन बी यूज टू सेलेक्ट और मूव आइटम। जो माउस का ये जो लेफ्ट बटन है इसका उपयोग जो होता है आइटम को सिलेक्ट करने के लिए या फिर मूव करने के लिए यूज करते हैं। वाइल द राइट माउस बटन व्हेन क्लिक्ड, जब राइट माउस के बटन को क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा मेनूज होते हैं, मेनूज की लिस्ट आ जाती है। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, एक जॉयस्टिक भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू मूव द कर्सर ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, और इसका उपयोग भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे कर्सर को घुमाने के लिए करते हैं। और स्फेरिकल बॉल, इसमें जो होता है ऊपर स्फेरिकल बॉल होता है, इट इज अटैच टू बोथ द बॉटम एंड टॉप एंड्स ऑफ द स्टिक, जो कि तो स्टिक के बॉटम एंड टॉप दोनों ओर से अटैच होता है। इन सॉकेट, एक सॉकेट में द लोअर स्फेरिकल ब्लास्ट साइड्स, और जो सॉकेट में तो एक नीचे ऊपर नीचे जो होता है फिर एक स्फेरिकल बॉल होता है। यू कैन मूव द जॉयस्टिक, आप जॉयस्टिक को घुमा सकते हैं इन ऑल फोर डायरेक्शन, सभी चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं।
नेक्स्ट है लाइट पेन। ये लाइट पेन भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। अ लाइट पेन इज अ टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। एक लाइट पेन जो है एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है दैट लुक्स लाइक अ पेन, जो कि पेन की तरह दिखता है। इट कैन बी यूज टू सेलेक्ट अ मेनू आइटम। इसका उपयोग जो होता है मेनू आइटम को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, और टू ड्रॉ ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, या फिर मॉनिटर स्क्रीन पर कोई ड्रॉ अर्थात ड्राइंग करने के लिए किया जाता है। ए फोटो सेल एंड ऑप्टिकल सिस्टम। एक फोटो सेल और एक ऑप्टिकल सिस्टम आर इंक्लूज्ड इन अ टीनी ट्यूब। एक छोटी ट्यूब में इंक्लोज्ड अर्थात संलग्न होते हैं। व्हेन द टिप ऑफ अ लाइट पेन इज मूव्ड, जब लाइट पेन का जो होता है टिप को मूव करते हैं अक्रॉस अ मॉनिटर, एक मॉनिटर की स्क्रीन पर जब मूव करते हैं स्क्रीन वाइल द पेन बटन इज पुश्ड, तो जब पेन बटन को जब पुश करते हैं उस समय द फोटो सेल सेंसर एलिमेंट आइडेंटिफाइड, तो फोटो सेल सेंसर तत्व की स्क्रीन की पहचान करता है। द स्क्रीन लोकेशन एंड प्रोवाइड्स सिग्नल टू द सीपीयू। उस स्क्रीन की लोकेशन को पहचान करता है और सीपीयू को क्या करता है कि सिग्नल प्रदान करता है, सीपीयू को सिग्नल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्कैनर। स्कैनर भी क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इज इनपुट डिवाइस। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस दैट फंक्शन सिमिलरली टू फोटोकॉपियर, जो कि इसका कार्य जो होता है फोटोकॉपी करने वाले मशीन की तरह होता है। इट्स एम्प्लॉयड, यह होता है व्हेन देयर इंफॉर्मेशन ऑन पेपर दैट नीड्स, यह अपनी जब जब पेपर पे इंफॉर्मेशन को चाहिए तब कार्य करता है। टू बी ट्रांसफर टू द कंप्यूटर हार्ड डिस्क, और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में भेजता है। फॉर सब्सिक्वेंट मैनिपुलेशन, एक सब्सिक्वेंट मैनिपुलेशन करने के लिए। द स्कैनर कलेक्ट्स इमेज। स्कैनर जो होता है इमेज को कलेक्ट करता है फ्रॉम द सोर्स से एंड कन्वर्ट्स देम टू अ डिजिटल फॉर्मेट। वो जो होता है स्कैनर जो होता है सोर्स से इमेज को कलेक्ट करता है और उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, दैट मे बी सेव्ड ऑन अ डिस्क, और जिसको हम डिस्क में सेव कर सकते हैं। बिफोर दे आर प्रिंटेड, प्रिंट होने से पहले दिस इमेज कैन बी मॉडिफाइड, इन इमेज को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं अर्थात उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। Optical mark reader OMR. An optical mark reader is a device that is generally used in educational institutions to check the answer to objective exam. एक OMR का एक मशीन होता है जिसका उपयोग जो होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उसके आंसर चेक करने के लिए करते हैं। लाइक हमें नीट की परीक्षा होती है या फिर आईआईटी की परीक्षा होती है, तो उसमें हम ऐसे गोले गोले भरने वाला एग्जाम होता है कि जो सही है उसमें ऐसे गोला गोला भर दिया जाए, तो उसकी चेकिंग होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की परीक्षा एक साथ होती है, तो उसकी चेकिंग हम ओएमआर रीडर अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर वाली मशीन से करते हैं। इट रिकॉग्नाइज द मार्क प्रेजेंट बाई पेंसिल एंड पेन, और ये उन अक्षरों को पहचानता है जो कि पेंसिल या पेन से ऐसे गोल क्या पे उसमें लिखा हुआ है, तो उन अक्षरों को पहचानता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ओएससीआर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओएससीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, एंड इट इज अ डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट। और ये एक डिवाइस है जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट को पहचानती है फिर पढ़ती है। ओसीआर ऑप्टिकली स्कैन, ओसीआर जो है टेक्स्ट को स्कैन करता है अर्थात पढ़ता है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर टर्न्स इनटू मशीन, जो कि मशीन के द्वारा उस कैरेक्टर को एक मशीनी कैरेक्टर में बदला दिया जाता है। एंड सेव्स इट टू द सिस्टम मेमोरी, और इसको सिस्टम मेमोरी में सेव करता है। मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इट इज अ डिवाइस दैट इट जनरली यूज इन बैंक्स। ये एमआईसीआर का उपयोग जो होता है जनरली हम कहाँ यूज करते हैं, बैंक्स में। टू डील विथ चेक्स को जांचने के लिए। गिवन टू द बैंक बाय द कस्टमर, जो कि बैंक को दिया जाता है कस्टमर के द्वारा। इट हेल्प्स इन रीडिंग द मैग्नेटिक इंक प्रेजेंट इन द कोड नंबर, जो कोड नंबर में मैग्नेटिक इंक होती है उसको पहचानने के लिए एमआईसीआर का उपयोग करते हैं, एंड चेक नंबर को पहचानने के लिए। दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट कंपेयर टू एनी अदर प्रोसेस। यह प्रोसेस जो होता है ओसीआर ओएमआर यानी किसी भी प्रोसेस से काफी तेज होता है। और नेक्स्ट है बारकोड रीडर। अब बारकोड रीडर जो डिवाइस, एक बारकोड रीडर जो होता है एक डिवाइस है दैट रीड्स डाटा दैट इज बारकोडेड, जो कि बारकोडेड डाटा होती है उसको क्या करती है, पढ़ती है। डाटा दैट इज रिप्रेजेंट बाय लाइट एंड डार्क लाइन, वो जो अगर हम किसी चीज की खरीदारी करते हैं उसके पास एक कोड नंबर जैसा होता है, जो कि ऐसे मोटी फिर पतली ऐसे ऐसे लाइंस में ना वो बहुत सारा डाटा होता है। तो उसको हम पहचानते कैसे हैं, बारकोड रीडर के द्वारा उसको हम पढ़ते हैं। बारकोडेड डाटा इज कॉमनली यूज्ड इन मार्क थिंग्स, नंबर बुक्स एंड सो ऑन। बहुत सारी जो शॉपिंग करते हैं उन चीजों पे से नंबर बुक्स या मार्क थिंग्स में लिखी होती है। इट कुड बी हैंडल्ड स्कैनर, और इसको जो है हाथ वाले स्कैनर से भी कर सकते हैं। और पार्ट ऑफ स्टेशनरी स्कैनर, जो कि स्टेशनरी स्कैनर का एक पार्ट है। अब बारकोड रीडर स्कैन अ बारकोड इमेज। एक बारकोड रीडर जो होता है वो बारकोड इमेज को जो होता है स्कैन करता है, कन्वर्ट्स इट और इसको बदलता है एंड अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में बदलता है, एंड देन सेंड्स इट
टू द कंप्यूटर और फिर इसको कंप्यूटर में भेजता है विच इट इज़ कनेक्टेड, जिससे कि वो कनेक्ट हुआ रहता है। वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है और इसका उपयोग तब किया जाता है जब कागज पर जानकारी होती है, जिसके बाद हेर-फेर के लिए मतलब उसमें बदलाव करने के लिए कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। स्कैनर स्रोत से छवियों को एकत्र करता है और उन्हें एक डिजिटल प्रारूप में मतलब बदल देता है। जैसे डिस्क पर हम सहेज लेते हैं तो स्टोर कर लेते हैं। छपने से पहले इन छवियों को संशोधित किया जाता है। उनको प्रिंट करने से पहले इसको हम मॉडिफाई करते हैं। और नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर एक उपकरण है जो आमतौर पर शैक्षिक संस्थानों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के उत्तरों की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह पेंसिल और पेन द्वारा मौजूद निशानों को पहचानता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये जो होता है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। ओसीआर का अर्थ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ये एक ऐसा उपकरण है जो मुद्रित पाठ को पढ़ता है। ओसीआर ऑप्टिकल रूप के टेक्स्ट को स्कैन करता है और इसे वर्ड मशीन पठनीय कोड में बदल देता है और इसे सिस्टम मेमोरी में सहेजता है। मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर बैंकों में ग्राहक द्वारा बैंक को दिए गए चेक से निपटने के लिए किया जाता है। यह कोड नंबर और चेक नंबर में मौजूद चुंबकीय स्याही को पढ़ने में मदद करता है। यह प्रक्रिया किसी भी अन्य प्रक्रिया की तुलना में बहुत तेज है। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक ऐसा उपकरण है जो बारकोड में किए गए डेटा को पढ़ता है, जिसे प्रकाश और अंधेरे रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। बार मतलब प्रकाश और अंधेरे रेखाओं का मतलब है प्रकाश मतलब कि पतला, अंधेरे रेखाओं का मतलब है कि मोटा। मोटा जो हमारे पीछे से हम शैम्पू लेते हैं उसके पीछे भी ऐसा ही कुछ होता है। वो कोडेड डेटा का उपयोग आमतौर पर चीज़ों को चिह्नित करने के लिए, पुस्तकों को क्रमांकित करने के लिए किया जाता है। यह एक हैंड हेड स्कैनर या एक स्थिर स्कैनर का हिस्सा हो सकता है। एक बारकोड रीडर एक बारकोड छवि को स्कैन करता है और इसे एक अल्फान्यूमेरिक मान में परिवर्तित करता है और फिर इसे कंप्यूटर में भेजता है जिससे कि यह जुड़ा होता है। उस कंप्यूटर भेज देता है। नेक्स्ट है डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। डिजिटाइज़र का उपयोग क्या करते हैं? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए करते हैं। यह सिग्नल को संख्यात्मक मानों में परिवर्तित कर देता है, नंबर्स में परिवर्तित करता है सिग्नल को। डिजिटाइज़र का एक उदाहरण है ग्राफिक टैबलेट। जो ग्राफिक टैबलेट होता है, वो डिजिटाइज़र का उदाहरण है। इसका उपयोग ग्राफिक्स को बाइनरी डेटा में बदलने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है जो इनपुट वाइज सिग्नल प्राप्त करता है। माइक्रोफोन से हम इनपुट वाइज सिग्नल जो होता है माइक्रोफोन हमसे प्राप्त करता है और इसे डिजिटल रूप में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी रखता है। यह एक बहुत ही सामान्य उपकरण है माइक्रोफोन, जो हर डिवाइस में मौजूद होता है, जो संगीत से संबंधित होता है। कोई भी अगर हम सॉन्ग से संबंधित लेते हैं उसमें माइक्रोफोन होता ही होता है। वेब कैमरा बिकॉज़ अ वेब कैमरा रिकॉर्ड्स अ वीडियो इमेज। देखो, जो वेब कैमरा होता है ना, वीडियो इमेज को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है ऑफ द सीन, जो सीन पे है उसके सामने। वेब कैम इज इनपुट डिवाइस, इसीलिए वो एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, हमने इनपुट डिवाइस पढ़ लेते हैं, अब हम आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं। आउटपुट डिवाइस आर द डिवाइस, आउटपुट डिवाइस जो होते हैं वो डिवाइस होते हैं दैट शोज अस द रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट को दिखाते हैं, गिविंग द इनपुट, जो कि कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट के रूप में दी गई है। आउटपुट कैन बी ऑफ मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। आउटपुट जो होते हैं कई डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं, लाइक इमेज के रूप में हो सकते हैं, ग्राफिक ऑडियो के रूप में हो सकते हैं, वीडियो के रूप में हो सकते हैं और बहुत से सम ऑफ द आउटपुट डिवाइस हैं। जैसे कि मॉनिटर, मॉनिटर्स आर आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को हम वीडियो के रूप में जानते हैं जिसका फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आर कंप्यूटर प्राइमरी आउटपुट डिवाइस, जो कि कंप्यूटर की एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। इट क्रिएट्स इमेज, ये इमेज को क्या करती है, बनाती है। अरेंजिंग स्मॉल डॉट्स और पैटर्न में छोटे डॉट्स नोन एज पिक्सल, जिन्हें पिक्सल कहा जाता है, इन अ रेक्टेंगुलर पैटर्न, और उन्हें एक रेक्टेंगुलर पैटर्न के रूप में बनाती है। द अमाउंट ऑफ पिक्सल डिटरमाइंस द इमेज शार्पनेस। पिक्सल की जितनी मात्रा होती है उस छवि को उतना तिछड़ा साफ बनाता है। द टू काइंड्स ऑफ विविंग स्क्रीन यूज फॉर मॉनिटर एंड डिस्क्राइब बिलो। जो दो प्रकार के स्क्रीन होते हैं मॉनिटर्स में, उसको नीचे बताया गया है। पहला होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। Pixels are minuscule visual elements that make up a CRT display. पिक्सल सूक्ष्म दृश्य तत्व होते हैं जो सीआरटी डिस्प्ले को बनाते हैं। द हाइयर द इमेज क्वालिटी और रिजोल्यूशन, द स्मॉलर द पिक्सल। छवि की गुणवत्ता रिजोल्यूशन जितना अधिक होता है, पिक्सल उसके उतने छोटे होते हैं। अर्थात किसी कैथोड रे ट्यूब का जितने छोटा छोटा पिक्सल होगा, उसकी छवि गुणवत्ता उतनी अच्छी होगी, अर्थात तो हमें उतने ही अच्छे से दिखेगा। सेकेंड है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर।
इन कंपैरिजन टू द सीआरटी, सीआरटी की तुलना में फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज टाइप ऑफ वीडियो डिस्प्ले विथ लेस वॉल्यूम, वेट एंड पावर कंजप्शन। सीआरटी की तुलना में फ्लैट पैन डिस्प्ले कम वॉल्यूम और वजन और बिजली की कम खपत वाला एक प्रकार का वीडियो डिस्प्ले है। दे कैन बी हंग ऑन द वॉल, इसको हम दीवार पे टांग सकते हैं, और worn ऑन द रिस्ट या फिर हाथ में घड़ी के रूप में पहन सकते हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले आर करेंटली यूज्ड इन कैलकुलेटर, फ्लैट पैनल डिस्प्ले का उपयोग आजकल हम कैलकुलेटर में कर रहे हैं, वीडियो गेम्स में कर रहे हैं, मॉनिटर में कर रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स में कर रहे हैं, एंड ग्राफिकल डिस्प्ले में भी कर रहे हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले का उपयोग। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर्स आर आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर्स क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। दे अलाउ यू टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन अ पेपर, जो कि आपको पेपर पे इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने की अनुमति देता है। यहाँ पे कुछ जो होते हैं प्रिंटर के प्रकार है, इम्पैक्ट प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर में दो प्रकार के प्रिंटर आते हैं, पहला है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा लाइन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट में आते हैं लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। जो प्रिंटर का फर्स्ट टाइप है क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर। कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड ऑन द रिबन, इसमें जो कैरेक्टर होता है एक रिबन पे प्रिंट होता है, विच इज सब्सिक्वेंटली क्रश्ड अगेंस्ट द पेपर, जो कि पेपर पे जो होता है सब्सिक्वेंटली क्रश करता है। इन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ गुण हैं, कैरेक्टरिस्ट है। एक्सेप्शनली लो कंज्यूमर कॉस्ट, इसका जो कॉस्ट होता है बहुत ही कम होता है, क्वाइट नाइजी, और थोड़ा-सा ये जो होते हैं शोर मचाने वाले होते हैं। बिकॉज़ ऑफ इट्स लोअर कॉस्ट, क्योंकि इसका प्राइस कम है, इट इज़ आइडियल फॉर लार्ज स्केल प्रिंटिंग। तो ये जब बड़े बड़े पैमाने पे प्रिंट करना है उसके लिए ठीक है। टू क्रिएट एन इमेज, इमेज को छापने के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर, ये जो पेपर से क्या करते हैं? फिजिकल कॉन्टैक्ट करते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर, नेक्स्ट है कैरेक्टर। कैरेक्टर प्रिंटर हैज द कैपेबिलिटी टू प्रिंट ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। कैरेक्टर प्रिंटर की ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। कैरेक्टर प्रिंटर के भी दो प्रकार होते हैं, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक होता है डेजिबल प्रिंटर, और दूसरा आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर प्रिंटर दैट हैव द कैपेबिलिटी टू प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम। लाइन प्रिंटर की कैपेबिलिटी होती है कि एक बार में केवल एक लाइन को प्रिंट करता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक ड्रम प्रिंटर और दूसरा होता है चेन प्रिंटर। फिर आते हैं, फर्स्ट हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर, एंड दूसरा हमारा क्या था प्रिंटर का प्रकार में? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड विदाउट द नीड ऑफ फॉर ए रिबन। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें जो होता है रिबन की जरूरत नहीं होती है और कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए, बिकॉज दिस प्रिंटर्स प्रिंट अ फुल पेज एट अ टाइम। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं एक बार में पूरे एक पेज को प्रिंट कर देते हैं। देर आर आल्सो नोन एज पेज प्रिंटर, इसलिए इसे पेज प्रिंटर भी कहते हैं। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जो होते हैं कुछ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के गुण हैं। फास्टर, बहुत तेज होता है। दे डोंट मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, ये बहुत ज्यादा शोर नहीं करते। एक्सीलेंट क्वालिटी, और बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ टाइप फेस एंड कैरेक्टर साइज, और ये बहुत ज्यादा वैरायटी की विविधता के टाइप फेस एंड कैरेक्टर साइज को भी सपोर्ट करते हैं। इसका फर्स्ट है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर्स यूज द लेजर लाइट, लेजर प्रिंटर जो होते हैं लेजर लाइट का उपयोग करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग डार्ट्स, डॉट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, विच विल प्रोड्यूस कैरेक्टर ऑन द पेज, जो कि हमारे पेज पे कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता है। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स आर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है दैट यूज स्प्रे टेक्नोलॉजी, जो स्प्रे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है? स्प्रे टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है फॉर प्रिंटिंग पेपर्स, पेपर्स को प्रिंट करने के लिए। हाई क्वालिटी पेपर्स आर प्रोड्यूस इन इंकजेट प्रिंटर, हाई क्वालिटी के जो पेपर होते हैं वो इंकजेट प्रिंटर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। दे ऑल्सो डू कलर प्रिंटिंग, और इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं कलर प्रिंटिंग भी करते हैं। इंकजेट प्रिंटर क्या करते हैं? कलर प्रिंटिंग भी करते हैं। नेक्स्ट है वही जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर है उसको हिंदी में दिया गया है। प्रभाव प्रिंटर का मतलब होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रभाव प्रिंटर अर्थात इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में अक्षरों को रिबन पर प्रिंट किया जाता है, जिसे बाद में कागज के खिलाफ कुचल दिया जाता है, मतलब कागज के ऊपर कुचल दिया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषताएं निम्नलिखित है। असाधारण रूप से कम उपभोग्य लागत, बहुत कम लागत, काफी शोर मचाता है। कम लागत के कारण ये बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग के लिए अच्छा है। एक छवि बनाने के लिए कागज के साथ भौतिक संपर्क करता है। उसका फर्स्ट प्रकार था कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में केवल एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। ये दो प्रकार का होता है, पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा है डेजिबल प्रिंटर। और इसका जो इम्पैक्ट प्रिंटर का सेकंड टाइप था
वो था लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनमें एक बार में केवल एक लाइन प्रिंट करने की क्षमता होती है। ये 2 प्रकार का होता है, एक ड्रम प्रिंटर होता है और एक क्या होता है चेन प्रिंटर होता है। एक ड्रम प्रिंटर एंड एक होता है चेन प्रिंटर। अब आते हैं दूसरा गैर प्रभाव प्रिंटर अर्थात नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। गैर प्रभाव प्रिंटर में रिबन की आवश्यकता के बिना अक्षरों को प्रिंट किया जाता है। क्योंकि यह प्रिंटर एक बार में पूरा पृष्ठ प्रिंट करते हैं, इसलिए इन्हें पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। गैर प्रभाव प्रिंटर की विशेषता ये तेज होते हैं, बहुत शोर नहीं करते, उत्कृष्ट गुणवत्ता के होते हैं, विभिन्न प्रकार के टाइपफेस अक्षरों के आकारों का समर्थन करते हैं। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर डॉक्स का उत्पादन करने के लेजर लाइट का उपयोग करते हैं, जो पृष्ठ पर अक्षरों का उत्पादन करता है। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो कागज प्रिंट करने के लिए स्प्रे तकनीक का उपयोग करते हैं। इंकजेट प्रिंटर में उच्च गुणवत्ता वाले पेपर का उत्पादन होता है। वे रंगीन प्रिंटिंग भी करता है। इंकजेट प्रिंटर जो होता है रंगीन प्रिंटिंग भी करता है। स्पीकर्स आर डिवाइस दैट प्रोड्यूस साउंड आफ्टर गेटिंग अ कमांड फ्रॉम अ कंप्यूटर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो ध्वनि उत्पन्न करता है जब कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है। नाउडेज आज के समय में स्पीकर्स कम विथ वायरलेस टेक्नोलॉजी। स्पीकर जो थे बिना तार वाले टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। ऑल्सो लाइक ब्लूटूथ स्पीकर, जैसे कि ब्लूटूथ स्पीकर है। प्रोजेक्टर्स आर ऑप्टिकल डिवाइस। प्रोजेक्टर क्या है? एक ऑप्टिकल डिवाइस दैट हैव द वर्क to show visuals on both types of screens, जिसका उपयोग जो होता है विजुअल्स को दोनों टाइप की स्क्रीन में शो करना है। स्टेशनरी एंड मूविंग बोथ, एक स्थित भी और एक दृश्यमान भी। इट हेल्प्स इन डिस्प्लेइंग इमेज ऑन अ बिग स्क्रीन। जो प्रोजेक्टर होता है एक बिग स्क्रीन पर इमेज को डिस्प्ले करवाने में मदद करता है। प्रोजेक्टर्स आर जनरली यूज्ड इन थिएटर्स। प्रोजेक्टर्स का उपयोग जनरली हम थिएटर्स में यूज करते हैं, ऑडिटोरियम्स में करते हैं और बहुत जगह करते हैं। प्लॉटर, प्लॉटर इज अ डिवाइस दैट हेल्प्स इन द मेकिंग ग्राफिक्स। प्लॉटर एक डिवाइस है जो कि ग्राफिक्स को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और अदर इमेज या फिर इमेज को बनाने के टू गिव अ रियल व्यू, एक अच्छा सा व्यू देने के लिए। अ ग्राफिक कार्ड इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड। एक ग्राफिक कार्ड जो होता है बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है टू यूज दिस डिवाइस। प्लॉटर का उपयोग करने के लिए एक ग्राफिक कार्ड का जरूर यूज किया जाता है। दिस आर द पेन लाइक डिवाइस। प्लॉटर जो होते हैं पेन लाइक डिवाइस होते हैं दैट हेल्प इन द जनरेटिंग एग्जैक्ट डिजाइन्स ऑन द कंप्यूटर, जो कि हमारे कंप्यूटर पर एकदम अच्छे से डिजाइन्स को एग्जैक्ट करने के लिए मदद करते हैं। अब यहाँ पे है कुछ फीचर्स ऑफ द इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में क्या अंतर है। तो पहला है फंक्शन, सेंस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट डिवाइस में हम क्या करते हैं, डाटा को सेंड करते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन को सेंड करते हैं कंप्यूटर के प्रोसेसिंग करने के लिए। और आउटपुट में क्या आता है, रिसीव्ड प्रोसेस, और जो प्रोसेसिंग हो जाता है उसको रिसीव करता है डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्रेजेंट्स इनटू द यूजर, और हम जैसे यूजर को उसको डिस्प्ले करके हमें दिखाता है। कंट्रोल, कंट्रोल बाय द यूजर, इनपुट डिवाइस को हम यूजर की तरह कंट्रोल किया जाता है और आउटपुट डिवाइस कंट्रोल बाय द कंप्यूटर, और जो हमें दिखता है आउटपुट के रूप में वो कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डाटा फ्लो, सेंड्स डाटा टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस में डाटा को सेंड किया जाता है और आउटपुट डिवाइस में रिसीव डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर से डाटा को रिसीव किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, वेबकैम, ये क्या थे, इनपुट डिवाइस के उदाहरण थे। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन्स हो गए, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।